हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 17 ऑफ जनवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, अपना हम करंट अफेयर्स के पहले लास्ट डे का जो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर्स को। सो फ्रेंड्स, रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जिसका नाम है व्हाइट स्वान? TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है, तो इसका आंसर है दोस्तों रूस ने। फ्रेंड, रूस का जो व्हाइट स्वान है उसने TU-160M बॉम्बर ने अपने पहली उड़ान भरी है और इसे विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। और फ्रेंड, रूस जैसा कि हम सबको पता है कि एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है मास्को और करेंसी है यहाँ पे रूबल और राष्ट्रपति है इसके व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा CSD ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया है बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा। फ्रेंड्स, पंजाब के जो राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक जिनका नाम बनवारी लाल पुरोहित है, उन्होंने कोवा चंडीगढ़ ऐप लॉन्च किया है। और ऐप जो है ये जनता को #COVID-19 पर सभी सूचनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? तो ये मिला है दोस्तों फिलीपींस से। फ्रेंड, दुनिया की जो सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है वो ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। और ये जो पूरी मिसाइल है इसकी डील दोस्तों 37.49 करोड़ डॉलर यानी कि $374.9 मिलियन की होगी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे उम्रदराज असली जीव कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों जोनाथन कछुआ। जोनाथन कछुआ का जो जन्म है फ्रेंड्स ये हुआ था 1832 में और 2022 में ये 190 साल का हो रहा है। और फ्रेंड, जोनाथन जो कछुए के लिए पूरी तरह से वयस्क होने का जो मतलब होता है वो होता है कि उसकी उम्र 50 साल होनी चाहिए और ये जो कछुआ है वो 190 साल का हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुई है दोस्तों 2261 वर्ग किलोमीटर का हुआ है, जो कि पिछले 2 वर्षों में किया है। और इसमें 1540 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र ऐसे हैं जो 721 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण यानी कि ट्री कवर है। अगला क्वेश्चन है, 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाले देश का पहला राज्य या यूटी कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण कर दिया है। और ये जो टीकाकरण है दोस्तों वो 3 जनवरी 2022 से शुरू हो गया था। और लक्षद्वीप ने टोटल 3492 बच्चों के टीकाकरण का उल्लेख जो है वो अपने लक्ष्य 1 साल के भीतर हासिल किया है। फिर लक्षद्वीप जैसा कि हमको सबको पता है कि राजधानी है कावारती और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। प्रशासक है यहाँ के प्रफुल्ल। फ्रेंड, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है और इस लक्षद्वीप को हम प्रवाल द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो केरल राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इत्तिरा डेविस जो है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं और यह जो है नितिन चुग की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रघुवेंद्र तंवर जो है वो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 जो है ये कब मनाया गया है? फ्रेंड्स, ये मनाया गया है मणिपुर में। और ये जो एक अनोखे प्रकार का नींबू का जो फल है ये फलों को बढ़ावा देने और नींबू के जो किसान हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और इस बार का जो विषय रहा था वो था सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू और इसका संस्करण था दोस्तों 18वां।
फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे और अपने नए दिन की शुरुआत करेंगे आज के अपने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निकारागुआ जो है उसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो फ्रेंड, निकारागुआ के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है हमारा जोस डैनियल ओर्टेगा जो है वो निकारागुआ के नए राष्ट्रपति बने हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए होगा। फ्रेंड, निकारागुआ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो निकारागुआ जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है मानागुआ। मुद्रा है निकारागुआ कोडोरबा और राष्ट्रपति है यहाँ के डेनियल आर्टेगा। फ्रेंड्स, अभी रिसेंट में नए राष्ट्रपति की जहाँ जहाँ नियुक्ति हुई है, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो टॉप 5 राष्ट्रपति का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है वो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स, ये बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं। रोच मार्क क्रिश्चियन काबोड जो है वो बने हैं बुर्किना के नए राष्ट्रपति। और फ्रेंड, बारबाडोस के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है डेम सेंड्रा मेसन। और चिली के राष्ट्रपति का नाम है फ्रेंड्स गैब्रियल बोरिक। और कार्लोस अल्वाराडो क्वेसादा जो है वो कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं दोस्तों केपी अरविंदन। फिर रियर एडमिरल केपी अरविंदन जो है उन्होंने मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। और जो ये केपी अरविंदन है फ्रेंड्स, इस पद पर रियर एडमिरल बी शिव कुमार की जगह ली है। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इंडियन नेवी जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और नौसेना दिवस जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं 4 दिसंबर को और इसके प्रमुख है आर हरि कुमार। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि मालाबार नौसेना जो अभ्यास है वो आयोजित हुआ है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के। और आईएनएस करनाल जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ये एक तरह का पनडुब्बी है। और फ्रेंड, भारत का जो पहला एयर ड्रॉप कंटेनर है जिसका नाम है सहायक एनजी, इसको विकसित किया गया है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका आंसर है फ्रेंड ट्रेन मैनेजर नाम कर दिया गया है ट्रेन गार्ड का बदलकर भारतीय रेलवे के द्वारा। फ्रेंड, इंडियन रेलवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो इंडियन रेलवे जिसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री हैं हमारे अश्विनी वैष्णव जी। और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और सीईओ हैं जो अभी रिसेंट में बने हैं उनका नाम है वीके त्रिपाठी। फ्रेंड, आरपीएफएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। और स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री बने थे उनका नाम था जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार जो है उसने सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो 8 सवारी ले जा सकने वाले वाहन है उनमें कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। यानी कि हमारे जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है जिनका नाम है नितिन गडकरी, उन्होंने वाहनों में सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन विनिर्माताओं को गाड़ियों में एयरबैग की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे 2022 कब मनाया गया है। ये मनाया गया है फ्रेंड्स हमारा 15 जनवरी को। फ्रेंड, भारत में जो सेना दिवस है वो हर साल हम 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं और देश और यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जो बहादुर सैनिक हैं उनको सलाम करने के उद्देश्य से ये दिवस स्पेशली मनाया जाता है। और इस साल जो 2022 में 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, ये दिवस मनाया क्यों जाता है, तो ये इसका मनाने का जो उद्देश्य है वो है कि जो भारतीय सेना दिवस है उसके फील्ड मार्शल जिनका नाम है के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। और यह जो आज़ाद भारत के पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे और भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने भारतीय सेना का नेतृत्व किया था, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसका संस्करण था फ्रेंड 74वां। फ्रेंड्स,
दिवस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका हम रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया था 14 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, ये मनाया गया था 12 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया था दोस्तों 11 जनवरी को। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 9 जनवरी को। फ्रेंड, विश्व हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रेंड्स हमारे तस्नीम मीर। फ्रेंड, गुजरात की बैडमिंटन खिलाड़ी जिनका नाम है तस्नीम मीर, उन्होंने इतिहास रच दिया। और ये जो 16 साल की तस्नीम है, उन्होंने जूनियर बैडमिंटन में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। फ्रेंड, पिछले साल जो तस्नीम का शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचाया गया है और वह ऐसा कारनामा करने वाली हमारे देश की पहली खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? यानी कि इंडियाज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कुंभलांगी गांव जो है केरल में, इसको बनाया जाएगा। फ्रेंड, केरल का जो एर्नाकुलम जिले में एक नई पहल की गई है। इस पहल के जरिए जो कुंभलांगी गांव है, उसमें भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा। और गांव में जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं, उनको 5000 मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए हैं। फ्रेंड, टॉप 5 एमडी एंड सीईओ को देखते हैं, इनका रिवीजन करते हैं, देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं राजीव आहूजा। और जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है बलदेव प्रकाश। कोटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। और फ्रेंड, यूको बैंक के जो नए एमडी एंड सीईओ बने हैं, उनका नाम है सोमाशंकर प्रसाद। पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी बने हैं अतुल कुमार गोयल। फ्रेंड्स, हमारा जो ये क्वेश्चन था वो भारत का पहला से रिलेटेड था। तो इससे रिलेटेड अभी रिसेंट में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको देखते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर यानी कि रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है दोस्तों आपका लेह लद्दाख में। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया है? तो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग जो है वो भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है। नेक्स्ट है भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला जो देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो बना है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर जो है वो खोला गया तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एचडीएफसी बैंक को नामित किया गया है। फ्रेंड, टॉप 5 पुरस्कार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया हर्षाली मल्होत्रा उर्फ मुन्नी, जो कि बजरंग भाईजान में इन्होंने मुन्नी का किरदार निभाया था। फ्रेंड, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता बने हैं ओह यंग सू। और मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है फ्रेंड निकिता सोकल ने। और रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता को। फ्रेंड, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय हवाई अड्डा जो है वो ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर रहा है? तो ये रहा है दोस्तों हमारा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फ्रेंड, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दुनिया के सिर्फ 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है जो कि समय पर अपना प्रस्थान सुनिश्चित करता है। फ्रेंड, टॉप 3 में जो हवाई अड्डा है उनको देखते हैं। तो फर्स्ट पे रहा है मियामी हवाई अड्डा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सेकेंड पे रहा है फुकुओका हवाई अड्डा जो कि जापान में है। और थर्ड पे है हानेडा हवाई अड्डा जो कि जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य जो है वो पहली बार विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा?
इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य जो है वो पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। फ्रेंड बधिर की अखिल भारतीय खेल परिषद को 10 से 20 जनवरी 2023 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए जो बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति से मंजूरी मिल गई है। फ्रेंड चैंपियनशिप में कम से कम 8 देशों के भाग लेने की उम्मीद है और इस तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो भारत में आयोजित किया जा रहा है। फ्रेंड टॉप 5 जो आगामी खेल या प्रतियोगिता का कहाँ पे आयोजन होगा इसको देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो है इसका आयोजन होगा हरियाणा में। और AFC फुटबॉल महिला एशिया कप 2022 का आयोजन हो मुंबई और पुणे जो कि भारत में। नेक्स्ट है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किया गया था UAE और ओमान में। और ICC वर्ल्ड टेस्ट रैंक चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। और फ्रेंड्स हॉकी 5S विश्व कप 2024 का जो आयोजन होगा वो होगा मस्कट ओमान में। फ्रेंड्स आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन ये है कि सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 यानी कि आर्म फोर्स वेटरन्स डे 2022 कब मनाया गया है। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और फ्रेंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतने भी अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे और हमें इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकें। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपने और इम्प्रूव करूँ। थैंक यू।